मिनी लंदन, मैक्लुस्कीगंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत अब बीजेपी के बैनर तले राजनीति में प्रवेश करेगी। कंगना 2024 के लोकसभा में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेगी। कंगना खानदानी कांग्रेसी है और उनके परदादा कांग्रेस से ही विधायक रह चुके हैं। कंगना रनौत का बार बार योगी मोदी से मिलना सिर्फ इत्तेफाक नहीं था, पहली बार पूरे देश को पता चल गया इसकी असली वजह क्या थी। बीजेपी और कंगना रनौत ने जो ऐलान किया इसकी प्लानिंग बहुत पहले से हो रही थी। 2 साल पहले अमित शाह ने इशारा कर दिया था, लेकिन ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये बात नहीं पहुंची। जो लोग तब हंस रहे थे अब उनकी रोने की बारी है, क्योंकि कंगना रनौत की अब सुनामी आने वाली है। कुछ लोगों का दावा है कि कंगना रनौत भविष्य में हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री बन सकती है। वही कुछ लोगों का कहना है कि मोदी कैबिनेट में स्मृति ईरानी की तरह कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा होगा तो कैसे होगा? इन सभी सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में हम आपको देने वाले हैं। कंगना हमेशा वही करती है जो चाहती है। कई बार उनके दुश्मनों को ये बात अच्छी नहीं लगती है। दोपहर में कंगना ने अपने मन की बात कही और शाम होने से पहले बीजेपी की तरफ से ऐसा जवाब आया जिसके बारे में जानकर हर कोई हैरान रह गया। अगर आप इन 2 तस्वीरों को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कंगना रनौत योगी और मोदी के कितना करीब है और कैसा रिश्ता है। कई बार खुद योगी आदित्यनाथ भी खुलकर तारीफ कर चुके हैं, लेकिन इस बार तय हो गया है कि धाकड़ कंगना को मोदी शाह क्या जिम्मेदारी देने वाले हैं और कंगना क्या चाहती है। कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश के जिस परिवार से आती है, कभी पूरा परिवार कांग्रेसी था। कंगना के परदादा कांग्रेस की टिकट से 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। लेकिन कंगना का कहना है कि 2024 के बाद हम बीजेपी में कन्वर्ट हो गए हैं और मेरे पिता हर सुबह जय मोदी और जय योगी करते हैं। इसी साल यूपी में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ का कंगना रनौत ने खूब प्रचार किया था। योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बधाई देने भी पहुंची थी। तभी कहा जा रहा था कि अब बीजेपी में शामिल हो सकती है, लेकिन अब पहली बार कंगना ने बताया है कि वो क्या करेंगी। कंगना रनौत से जब सवाल किया गया कि क्या वो चुनाव लड़ना चाहेंगी, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये मेरा सौभाग्य होगा अगर मुझे जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही 2024 में हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर की है। कंगना के इस बयान के कुछ घंटे बाद ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि अगर वो आना चाहती तो पार्टी में उनका स्वागत है। दावा किया जा रहा है कि 2024 में बीजेपी लोकसभा का टिकट देकर कंगना को चुनावी मैदान में उतारेगी और केंद्र में मंत्री भी बनाया जा सकता है। ऐसा क्यों होगा इसकी वजह भी जान लीजिए। कंगना हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है, लेकिन बॉलीवुड से इतनी ज्यादा शोहरत कमा चुकी है कि देश के हर कोने में अपनी जगह बना चुकी है और करोड़ों इनके चाहने वाले हैं। केंद्र में जगह मिलने के बाद अगर कंगना स्टार प्रचारक के तौर पर काम करती है तो इसका फायदा पूरे देश में बीजेपी को मिल सकता है। 2 साल पहले जब महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने कंगना का घर गिराया था, उस दौरान खुद अमित शाह ने कंगना को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी थी। योगी पहले ही कह चुके हैं कि मैं बॉलीवुड में सिर्फ कंगना की फिल्में देखना चाहूंगा। हिमाचल में चुनाव से पहले कंगना की एंट्री की वजह से हलचल तेज हो गई है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।